हेलो एवरीवन, आज हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं और वो सीरीज है क्लास 12 की एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी यानी कि सीबीएसई बोर्ड की इंग्लिश। और उस बुक का नाम है फ्लेमिंगो। जी हाँ दोस्तों, 12th क्लास की फ्लेमिंगो जो कि कोर्स बुक है, उसका आज हम चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 12 का। क्लास 12 में जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 बोले या लेसन 1 बोले, और उसका जो नाम है बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, द लास्ट लेसन। द फर्स्ट लेसन ऑफ क्लास 12 इज द लास्ट लेसन, है ना कंट्रोवर्सी। लेकिन जो लास्ट लेसन है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पैट्रियोटिज्म से भरा हुआ लेसन है। देखते हैं क्या है पूरी स्टोरी। ये जो एक सीन क्रिएट किया गया है, ये उस समय की बात है जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870 और 71 में हो रहा था। उस समय क्या हुआ कि जो प्रूशियन थे उन्होंने फ्रांस के ऊपर अटैक किया और उसको अपने अंडर में ले लिया। उस समय बिस्मार्क नाम का एक लीडर था जो उनको लीड कर रहा था। इसमें दो डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं, एक है एल्सेस और दूसरा है लॉरेन। यानी ये दो डिस्ट्रिक्ट फ्रांस की थी जिसको प्रूशियन ने अपने अंडर में ले लिया था और उन्होंने अपना सिस्टम वहां पे इम्पोज कर दिया था। इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं, दो प्रोटोगोनिस्ट हैं। पहला है फ्रांस। फ्रांस जो एक स्टूडेंट है, जस्ट लाइक यू, जो हम स्टूडेंट होते हैं और स्टूडेंट की जो टेंडेंसी होती है वही सेम लाइकवाइज कि उसको पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, स्पेशली लैंग्वेज तो वो पढ़ना ही नहीं चाहता है। फ्रांस जो है वो बहुत ही सेंसिटिव बच्चा है। दूसरा जो है एम हेमल्सर। एम हेमल्सर जो है वो बहुत ही सिंसियर हैं, स्ट्रिक्ट टीचर हैं, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं और साथ ही बहुत ही पैट्रियोटिक पर्सन है। पैट्रियोटिज्म की फीलिंग उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। अब ये पैट्रियोटिज्म की फीलिंग उनकी कहाँ पे एक्सप्रेस हुई है वो हम आगे स्टोरी में देखेंगे। बात उस समय की है। अब मैं स्टोरी शुरू कर रही हूँ। ये स्टोरी जो शुरू हुई है वो स्टार्ट हुई है एक सुबह है, जैसे कि सुबह हम सब स्कूल जाते हैं, लाइकवाइज वो हमारा प्यारा फ्रांस जो कि सेंसिटिव ऑनेस्ट स्टूडेंट है, उसको मालूम है कि मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता है, होमवर्क नहीं करता है। होमवर्क ना करने के डर से वो डरता है कि स्कूल जाऊंगा तो मेरे टीचर मुझे डांटेंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, फ्रांस जो हमारा प्यारा सा बच्चा है वो स्कूल जाने के लिए निकलता है। रास्ते में उसको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वो मन ही मन में सोच रहा है कि स्कूल जाऊं या नहीं जाऊं। कंफ्यूजन है क्योंकि उसको होमवर्क मिला है। एम हेमल सर ने फ्रेंच लैंग्वेज का जो एक होमवर्क दिया है वो है पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल का पी भी उसको नहीं आता है। बहुत हेजिटेट है कि स्कूल जाऊं या नहीं जाऊं। बहुत उसको डर लग रहा है कि मुझे एम हेमल सर जैसे ही मैं एंटर होऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। सुबह का सीन है, ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में हमको सूरज जो है बहुत सुकून वाला मिलता है, अच्छा लगता है, ऐसे ही है। और बहुत अच्छा सीन है। उसको ऐसा लग रहा है कि आज स्कूल ना जाके मैं केवल यहीं बाहर ही रहूं। चलता जाता है, चिड़ियों की चहचहाट उसको सुनाई देती है। पास में ही सुबह के टाइम प्रूशियन सोल्जर्स अपनी ड्रिलिंग कर रहे थे, मार्चिंग कर रहे थे, वो देखना भी उसको बहुत अच्छा लग रहा था। चलता गया, स्कूल की तरफ चलता जा रहा था, बिना मन के स्कूल जा रहा था। रास्ते में देखता है कि एक बुलेटिन बोर्ड जो होता है जहाँ पे नोटिस लगता है, अभी तो मोबाइल हो गए हमारे पास, लेकिन पहले अगर किसी को कोई सूचना देनी होती थी तो वो पब्लिक प्लेस पे एक बुलेटिन बोर्ड होता था जहाँ पे वो नोटिस चिपका देते थे। तो वही बुलेटिन बोर्ड के पास वो पहुंचता है। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है और उसको समझ में नहीं आया कि ये भीड़ क्यों इकट्ठी है, क्योंकि उस नोटिस बोर्ड पर आज तक पिछले 2 सालों से वो बुरी बुरी खबरें ही देख रहा था। तो उसने भी ज्यादा माइंड नहीं किया। तभी रास्ते में एक जो वॉचर नाम का एक व्यक्ति है जो ब्लैक स्मिथ है, वो बोलता है, अरे अरे रहने दे, क्यों जा रहा है स्कूल, तेरे पास बहुत टाइम, इतनी जल्दी जल्दी करके स्कूल मत जा। लेकिन अब जाना और नहीं जाना, ये सोच में वो चलता जा रहा था स्कूल की साइड। अब जब वो स्कूल में पहुंचता है, स्कूल का सीन है, बाहर का सीन हम देख चुके हैं, अब वो स्कूल पहुंचता है तो आज स्कूल में बिल्कुल शांति थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आज संडे मॉर्निंग हो, जैसे संडे मॉर्निंग के दिन स्कूल में शांति रहती है, कोई बच्चों की आवाज़ नहीं, कोई डांटने की आवाज़ नहीं, कोई टेबल बेंचेस की आवाज़ नहीं, ऐसी ही शांति आज थी। ऐसी शांति क्यों थी, उसको बड़ा अजीब सा लगा कि आज मामला क्या है, तो संडे भी नहीं है। फिर भी वो डरता क्लासरूम में जाता है। क्लासरूम में एम हेमल सर की क्लास।
एम हेमल सर की क्लास में स्टूडेंट्स तो हैं ही, लेकिन साथ में बैक साइड में कुछ नए लोग, कुछ ओल्ड पर्सन जो उस गांव के हैं, वो लोग भी आज सर के पास क्लास लेने आए हुए थे, क्योंकि आज लास्ट लेसन था। ये लोग आए हुए थे। वो देखता है कि जो सर हैं एम हेमल सर, वो अप एंड डाउन कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। एक लोहे का आयरन उनके आर्म्स में है, और तो और सबसे ज़्यादा ये था कि उसको ये लग रहा था कि कहीं सर मुझे डांटे नहीं। बड़े एम्बेरस होके वो क्लास में एंटर हुआ, और जब वो एंटर होता है तो उसको बहुत अनयूजुअल थिंग्स लगती है। जैसा कि उसने सोचा था कि सर मुझे डांटेंगे, लेकिन आज सर ने उसको डांटा नहीं और उसको बोल दिया गो एंड सिट एट योर प्लेस। वो सीधे चला जाता है। फिर वो बैठा बैठा देखता है कि आज जो सर हैं वो जो ड्रेस पहने हैं वो भी कुछ अजीब सी ड्रेस है। वो ड्रेस जो सर स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते थे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे पहनते थे, या सुपरविजन के दिन पहनते थे, या इंस्पेक्शन के दिन पहनते थे, वो वाली ड्रेस सर आज पहने हुए थे। और वो जो ड्रेस थी वो ग्रीन कलर का कोट, टोपी और फ्रिल वाली शर्ट, ये सब वो पहने हुए थे। साथ ही साथ में गांव के जो लोग थे वो लोग भी बैठे हुए थे। हमारे फ्रेंड्स को समझ में ही नहीं आता है कि मामला क्या है। आज फ्रांस को सब कुछ बहुत ही अजीब सा लग रहा है, लेकिन अभी भी उसको ये नहीं मालूम है कि मामला क्या है। क्यों वो फॉर्मर पोस्टमास्टर को, क्यों वो फॉर्मर मेयर, वो ओल्ड पर्सन्स आज क्लास में बैठे हुए हैं, पीछे सबका चेहरा उतरा हुआ है। ये मामला क्या है ये अभी तक फ्रेंड्स को नहीं मालूम है। तभी एम हेमल सर खड़े होते हैं और बताते हैं कि एक ऑर्डर आया है बर्लिन से। जी हाँ, एक ऑर्डर आया है बर्लिन से, जिसमें ये बोला है कि कल से एल्सेस और लॉरेंस में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। यानी कि आज उस फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी दिन है। आज उस फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी दिन है जो फ्रांस की अपनी लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज जो हमारे एम हेमल सर पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे, लेकिन उस फ्रेंच लैंग्वेज को हमारे फ्रांस के लोग नहीं पढ़ रहे थे, कोई फोकस नहीं कर रहा था। और आज उसका आखिरी लेसन था, आज उसका आखिरी दिन था, क्योंकि लेसन का नाम भी है द लास्ट लेसन। जैसे उन्होंने ये बोला कि आज फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी दिन है और कल से यहाँ स्कूल में, एल्सेस के स्कूल में, लॉरेन के स्कूल में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फ्रेंड्स बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसको अभी अभी मालूम पड़ता है कि आज फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी दिन है। उसको बड़ा पछतावा होता है। वो सोचता है कि अभी मैंने सीखा ही क्या है, अभी तक तो मैंने सीखा कुछ भी नहीं है। मैं जब जब सीखने की कोशिश करता था, टाल देता था कि मैं कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, और कल कल करते हुए आज उसका लैंग्वेज का आखिरी दिन हो गया है। एम हेमल सर अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, साथ में बोलते हैं कि मेरी भी गलती है कि मैं तुम लोग को फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से नहीं पढ़ा पाया, और साथ में लोगों की भी गलती है कि उन्होंने इस लैंग्वेज को सीरियस होके नहीं पढ़ा। तभी सर फ्रेंड्स का नाम लेते हैं और बोलते हैं फ्रेंड्स खड़े हो जाओ और पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ बताओ। लेकिन हमारा फ्रेंड्स, जिसको पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता है, वो डेस्क पे हाथ रख के खड़ा होता है और उसको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है कि अब मैं क्या बोलूं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स। एम हेमल सर बोलते हैं बेटा मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी भी गलती है, साथ में तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स भी ये चाहते थे कि तुम ना पढ़ो। तुम्हारे पेरेंट्स को जब तुम पढ़ने का बोलते थे तो वो तुमको किसी काम पे भेज देते थे ताकि तुम ज्यादा कमा के ला सको। और कभी कभी तो मैंने भी लापरवाही की है। क्यों लापरवाही की है? मैं कभी कभी तुमको गार्डन साफ करने के लिए भेज देता था, गार्डन में पानी डालने के लिए भेज देता था, और कभी कभी तो मैं खुद ही नहीं पढ़ाता था और मैं खुद फिशिंग करने चला जाता था। तो इसमें तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है, गलती मेरी भी है। फिर साथ में वो बताते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, ये हमारी जो मदर टंग होती है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। ये हमें साथ में फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि ये ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है और लॉजिकल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। जैसे हम हमारी संस्कृत को या हिंदी को बताते हैं कि हमारी भाषा जो है वो कितनी सर्वश्रेष्ठ है, इसी प्रकार एम हेमल सर, जिनको अपनी भाषा से बहुत ज़्यादा प्रेम था, वो बताते हैं कि यह ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। और लेकिन हमने इसको कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। किसी भी देश की जो लैंग्वेज होती है वो संपत्ति होती है,
उस देश की संस्कृति को दिखाती है। साथ में वो बोलते हैं कि यदि आपको अपनी लैंग्वेज आती है और आप किसी जेल में हैं, प्रिजन में हैं, तो वो जो लैंग्वेज आपकी है वो आपके लिए की का काम करेगी, यानी कि आपको प्रिजन से बाहर लाने में बहुत मदद करेगी। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं। क्लासरूम का पूरा सीन चल रहा है। सबसे पहले हमारे एम हेमल सर पढ़ाते हैं ग्रामर में उन्होंने पार्टिसिपल्स जो उनका होमवर्क था वो दिया, और आज जब वो पढ़ा रहे थे तो इतना अच्छा पढ़ाया या इतना अच्छा सबको समझ में आया कि उन सभी को लग रहा था, स्पेशली फ्रेंड्स को तो ये लग रहा था कि आज से पहले जब सर पढ़ाते थे तब मुझे समझ में कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जब आज सर का लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का तो मुझे सब कुछ समझ में आया। ऐसा क्यों हुआ? मुझे एक एक शब्द समझ में आ रहा था, लेकिन अब समझने का समय उसके पास नहीं बचा था। ग्रामर समझाने के बाद उन्होंने राइटिंग वर्क लिया। राइटिंग के लिए वो घर से एक न्यू कॉपीज के बंचेस लेके आए थे। उन्होंने वो कॉपीज के पेजेस सबको बांट दिए। उसके ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। हर जगह पे, हर डेस्क के ऊपर एक एक पेज, और पेज के ऊपर लिखा हुआ है फ्रांस एल्सेस। ऐसा लग रहा था कि हर डेस्क के ऊपर फ्रांस का झंडा लहरा रहा हो। क्लास में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट था, लेकिन उन पेजेस की आवाजें आ रही थी जो बहुत ही अच्छी लग रही थी। अब टाइम आ गया था फाइनली गुड बाय बोलने का। हमारे एम हेमल सर मोशनलेसली बैठे हुए थे, बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा ही भावुक थे। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, क्योंकि वो पिछले 40 सालों से वहां पे फ्रेंच टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे, और उनकी भाषा के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था। एल्सेस के साथ उसका अटैचमेंट हो गया था। लेकिन अब उनका लास्ट लेसन तो था ही, साथ ही उनका आज आखिरी भी दिन था, क्योंकि आज उनको एल्सेस छोड़ के भी जाना था। बहुत ज़्यादा मन भरा हुआ था, बोल नहीं पा रहे थे। उनकी जो सिस्टर है, पास में उनका घर था, वो अपना घर पैकिंग करने में लगी हुई थी, जो भी घर का सामान था, क्योंकि उनको खाली करना था घर और यहाँ से जाना था, तो वो पूरा पैकिंग कर रही थी। फाइनली वो बहुत ज़्यादा जो ऑडियंस थी, जो स्टूडेंट्स थे, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। सभी लोग रोना चाहते थे लेकिन रो नहीं पा रहे थे। इसी बीच में आवाज आती है चर्च की घंटी की, और बज चुके हैं अब 12, यानी कि अब जो क्लास थी, जो लास्ट लेसन था, उसका टाइम भी ओवर हो चुका था। 12 बजे उनकी क्लास खत्म हो गई। एम हेमल सर पूरा ऊपर तक भर चुके थे। अब वो खड़े होके कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका गला चोक हो गया, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो पूरे इमोशन से भर चुके थे। वो रोना चाह रहे थे लेकिन रो नहीं पा रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। फाइनली वो बोर्ड की साइड जाते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लीव लॉन्ग फ्रांस। और इस प्रकार वो ऐसे खड़े होते हैं, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, और वो इंडिकेट करते हैं सबको कि जाओ, और सारी क्लास खाली हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, इट इज फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म। इसकी जो थीम है, एक तो पैट्रियोटिज्म है कि आपको अपने देश के प्रति, अपने कल्चर के प्रति, अपनी भाषा के प्रति कितना भाव होना चाहिए, आप में पैट्रियोटिज्म की फीलिंग होना चाहिए। साथ में दूसरी थीम ये है कि हर देश की भाषा का अपना इम्पोर्टेंस है, इस इम्पोर्टेंस को हमें कम नहीं करना है।